बस बात हो गया। जब मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे नहीं सकती हूँ, बस अब या तुम मेरी हो जाओ या फिर मुझे किसी और का हो जाने दो। मुझे कबीर को उस लड़की के साथ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये बेसुकूनी क्यों नहीं जा रही? तुम क्या करना चाह रही हो? किस हक से मेरे बेटे के साथ गई थी? फंसाना चाहती हो इसे? मेरी शादी हो रही है। हाँ, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं लेकर गया था इसे शॉपिंग कराने। कबीर, तुम कुछ नहीं जानते। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ भी करना चाहूँ तो मुझे यहाँ कोई रोक नहीं सकता। कहो, शौक से कहो, तुम्हारा रिश्ता जो ढूंढा जा रहा है। कबीर के सिवा ना तुम्हें कोई दिखाई देगा, ना कुछ सुनाई देगा, ना कुछ समझ आएगा। देखो, तुम भी देखो, ये कबीर है ना? लड़की कौन थी इसके साथ? बेसुकूनी नहीं है, मोहब्बत की तड़प है जो तुम्हें कभी भी सुकून नहीं देगी। देख रही हो कैसे अपनी माँ के आगे खड़ा हो गया तुम्हारे लिए। अपने दिल की बातों से क्यों नहीं बता देती? जो होगा वो देखा जाएगा। रिया को कबीर से मोहब्बत तो हो चुकी है, लेकिन वो कबीर से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करने वाली। और कबीर रिया को जब ये बात मालूम होती है, माँ बीना ये मिठाई इसलिए देकर गई हैं कि वो कबीर का रिश्ता करने जा रही हैं। और रिया को ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में कबीर से मिलने जाती है और कबीर से कहती है तुम्हारा रिश्ता हो चुका है और तुमने अभी तक मुझे ये बात नहीं बताई। कबीर को भी ये बात मालूम नहीं होती उसकी माँ क्या चाल चल रही है। वो कबीर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। तो कबीर को भी रिया के इस रिएक्शन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रिया से कहता है अगर तुम प्यार का जवाब प्यार से नहीं दे सकती तो तुम मुझे किसी और का क्यों नहीं हो जाने देती। रिया कबीर से लड़ाई करने के बाद घर वापस भी आ जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ वफ़ा और मीना भी अपनी तरफ से चाल चल रहे होते हैं कि किसी न किसी तरीके से रिया को कबीर की ज़िंदगी से बाहर निकाला जाए। और कबीर के साथ मीना ने ये प्लान बनाया होता है कि कबीर उसे शॉपिंग पर लेकर जाएगा। और कबीर जैसे ही उसे शॉपिंग पर लेकर जाता है तो वफ़ा ये बात अस्मा तक भी पहुंचा देती है। अस्मा जानबूझकर रिया को लेकर शॉपिंग मॉल के बाहर पहुंच जाती है और रिया कबीर को मीना के साथ देख लेती है।